कौन है ज्यादा अय्याश, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? आज के इस वीडियो में हम भारत के दो बड़े दिग्गज व्यक्ति मुकेश अंबानी और रतन टाटा की तुलना करेंगे और जानेंगे कि रतन टाटा की कंपनी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी की कंपनी से ज्यादा होने के बावजूद भी रतन टाटा मुकेश अंबानी से पीछे क्यों हैं। मुकेश अंबानी को अपनी पढ़ाई किन कारणों से छोड़नी पड़ी। रतन टाटा की 10 साल की उम्र में पेरेंट्स को खो देने के बाद उनका पालन पोषण किसने किया। रतन टाटा किन मुश्किलों का सामना करते हुए एक ग्लोबल ब्रांड बन गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों की व्यक्तिगत लाइफ के बारे में। मुकेश अंबानी की महंगे घर भूकंप के तीव्र झटके को कैसे झेल लेती है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर जो मुकेश अंबानी के पास है, उसके छुपे हुए पौराणिक रहस्य जिसे आप पहले कभी नहीं सुना होगा। आगे आप ये राज जानेंगे कि 4 बार प्यार होने के बाद भी आज तक रतन टाटा की शादी क्यों नहीं हो पाई। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोनों की कैरियर से चर्चा शुरू करते हैं। अगर कैरियर की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपना कैरियर 1981 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़कर किया था और कंपनी ज्वाइन करने के कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में अपनी कंपनी का विस्तार किया। आपको बता दें कि 2008 से आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी मुकेश अंबानी के पास है। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लॉन्च किया और सिर्फ 1 साल में आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गया। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई करीब 2,35,000 रुपए है। वहीं रतन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत 1960 में एक टाटा कंपनी में जनरल वर्कर के तौर पर की थी। रतन टाटा जी ने भी कंपनी में शामिल होने के बाद बहुत सारे बदलाव किए, जिससे उनकी कंपनी की विकास दर बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई, जिसके कारण 1991 में JRD टाटा जी ने रतन टाटा की अध्यक्षता की और उसके बाद टाटा समूह को नया बनाया, ऊंचाई छुआ। शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अड़े रहे और आज टाटा एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। रतन टाटा के नेतृत्व में कुछ वैश्विक ब्रांडों का भी अधिग्रहण किया गया, जैसे जैगुआर, टेटली लैंड रोवरी। रतन टाटा जी को पहले से ही वाहनों में दिलचस्पी थी और उनका मानना था कि भारत के हर आम आदमी के पास एक कार होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती टाटा नैनो कार सिर्फ 1 लाख रुपए में बाजार में उतारी। टाटा समूह के 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद उन्होंने 2012 में अपने 75वें जन्मदिन पर हस्ताक्षर किए। रतन टाटा को न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए उनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं। दोस्तों, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और उनकी माता का नाम कोकिला बेन अंबानी था। मुकेश अंबानी के एक छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी भी हैं। मुकेश अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को नीता अंबानी से हुई थी और आज उनके 3 बच्चे भी हैं, जिनके नाम आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी है। वहीं रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जबकि उनकी माता का नाम सोनू टाटा था। नवल टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा जी का एक भाई है जिसका नाम जिमी टाटा है। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे, उनके माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद उनकी दादी नौजवाई टाटा ने
उनका पालन पोषण किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने 4 बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कारणों से आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे हम जानेंगे रतन टाटा की कंपनी की कमाई मुकेश अंबानी की कंपनी से ज़्यादा होने के बावजूद भी रतन टाटा मुकेश अंबानी से पीछे क्यों हैं। अगर इन दोनों की योग्यता की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के माटुंगा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अपने पिता धीरू भाई अंबानी पर काम के बढ़ते दबाव के कारण 1 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया, भारत वापस आ गए और रिलायंस कंपनी में शामिल हो गए। वहीं रतन टाटा की प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की। माध्यमिक शिक्षा के बाद रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई रिवरडेल कंट्री ऑफ न्यूयॉर्क में की। उन्होंने स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 7 सप्ताह के उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम को पूरा करने के अलावा कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का घर साउथ मुंबई में अल्टा माउंट रोड पर स्थित है। 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मुकेश अंबानी का 27 मंजिल का घर एंटीलिया Forbes.com के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा घर है। इस घर की कीमत करीब $20 करोड़ है। वहीं रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। रतन टाटा भी दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 13,350 वर्ग किलोमीटर में फैले एक बंगले में रहते हैं। आगे हम विस्तार से बताएंगे मुकेश अंबानी के सबसे महंगे घर एंटीलिया के उन रहस्यों को जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर नेटवर्थ की बात करें तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 52.9 अरब डॉलर और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल आय है $90 बिलियन। वहीं रतन टाटा की कुल संपत्ति केवल $830 मिलियन है, जबकि पिछले साल 2018 में टाटा समूह की कुल आय 110.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। दोस्तों, आप आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत आगे है। फिर भी आप सोच रहे होंगे रतन टाटा जी की कुल संपत्ति सिर्फ $830 मिलियन क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रतन टाटा अपनी कंपनी की कमाई का 66% दान करते हैं। उनकी कंपनी को जो भी लाभ होता है वह उसे सामाजिक कल्याण के लिए दान कर देते हैं और यह पैसा उसके व्यक्तिगत वित्तीय विवरण में दर्ज नहीं होता है। अगर वह यह दान देना बंद कर देते हैं तो आज वह मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी पिछले सालों से भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। वहीं रतन टाटा इस लिस्ट में कहीं नहीं मिले हैं क्योंकि उनकी कंपनी की ज्यादातर कमाई दान में दी जाती है। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगे घर एंटीलिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एंटीलिया 173 मीटर और 27 मंजिलों की ऊंचाई के साथ मुंबई की 47वीं सबसे ऊंची इमारत है। समान ऊंचाई के अन्य भवनों में 60 मंजिलों हो सकती हैं। निवास में अतिथि अपार्टमेंट भी है। घर में 24 घंटे घर का रख रखाव करने के लिए 600 का स्टाफ है। यह 600 कर्मचारी अपने अपने कौशल में कुशल हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्हें मोटी तनख्वाह दी जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इनके ड्राइवर की मंथली सैलरी 2 लाख रुपए है। दुनिया की सबसे महंगी संपत्ति माने जाने वाले बकिंघम पैलेस को क्राउन की संपत्ति का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी तुलना में एंटीलिया को लगभग $1 बिलियन के मूल्य के साथ सबसे महंगी निजी आवासीय संपत्ति कहा जा सकता है। इमारत का नाम पौराणिक द्वीप एंटीलिया के नाम पर रखा गया है। एंटीलिया एक प्रेत द्वीप है जो 15वीं शताब्दी की खोज के दौरान पुर्तगाल और स्पेन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित था।
घर की रिएक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भूकंप से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान रहे कि नेपाल में कुछ साल पहले 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। घर में 3 हेलीपैड और 1 हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली है। घर 2010 में पूरा हो गया था। 2011 में अंबानी घर की बुरी किस्मत के डर से घर में नहीं जाना चाहते थे, वास्तु आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। अंबानी निवास में 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक मूवी थिएटर, स्वास्थ्य और फिटनेस फर्श, स्पा और जिम के साथ एक स्विमिंग पूल और बाहरी उद्योग के साथ बालकनी है। घर में रख रखाव के लिए समर्पित एक मंजिल है। घर में 6 मंजिलों की पार्किंग है जिसमें 168 कारों को रखी जा सकती है। आइए रतन टाटा के लव लाइफ के बारे में जानते हैं। ये जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। रतन टाटा ने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अपनी दादी के कहने पर उन्होंने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाने का सोचा। इसी वजह से उन्हें लॉस एंजलिस में नौकरी मिल गई। इसीलिए उसे एक लड़की से प्यार हो गया। लॉस एंजलिस में करीब 2 साल तक उनका काफी अच्छा समय बीता। वहां का मौसम सुहावना था। उनके पास अपनी कार थी, साथ ही उनके पास अपनी पसंद का काम भी था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और वह 7 साल से उनसे नहीं मिले थे। ऐसे में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत जाने का फैसला किया। रतन टाटा ने सोचा कि जिस महिला से वह प्यार करते हैं वह उनके साथ भारत आ जाएगी। फिर दोनों की शादी होगी, लेकिन उनकी शादी की इच्छा अधूरी रह गई। वह अपने साथी से दूर हो गए क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण टाटा की प्रेमिका के पिता ने शादी से इनकार कर दिया और रिश्ता टूट गया। यह कहा जा सकता है कि प्यार और रतन टाटा का कभी साथ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार प्यार हुआ। इन चारों के रिश्ते बेहद गंभीर थे, लेकिन कहते हैं ना, होने को कुछ और ही मंजूर था। शादी के आने तक हमेशा बात टूटती रही। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, तो टाटा ने जवाब दिया कि हर बार अलग होता है, लेकिन जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं तो मुझे बुरा नहीं लगता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर शादी होती तो यह और भी पेचीदा हो जाती। सिमी गरेवाल एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं। वह हमेशा से ही अपनी लाइफ को लेकर चर्चा का विषय रही हैं। यह साल 2011 की बात है जब सिमी गरेवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रतन टाटा और उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर सिमी गरेवाल ने कहा कि रतन टाटा और मैं एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। वह परिपूर्ण हैं, उनके पास हास्य की अच्छी समझ है, वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। पैसा कभी भी उनकी प्रेरक शक्ति नहीं रहा। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल पाए कि आप एक नॉलेज वाली वीडियो देखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।